देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोसी विधानसभा के चौपाल में आमदार राजहंस सिंह ने लगाई धार। मनपा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा। मलारपुर श्यामवाड़ी हाल ओबरेमाल के सामने भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा दिंडोसी विधानसभा द्वारा महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के उपलक्ष्य में चौपाल व बाटी चोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में आमदार व मुंबई उपाध्यक्ष राजहंस सिंह, उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, भाजपा पदाधिकारी संतोष मेढेकर, ज्ञानमूर्ति शर्मा, राजन सिंह, भारती भिंडे, सुधीर राउत, अयोध्या पाठक, संतोष यादव सहित भारी संख्या में भाजपा के महिला पुरुष पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा के आमदार राजहंस सिंह ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। आगाज हुआ था चौपाल के इस कार्यक्रम, आप लोगों की सेवा, आप लोगों के समर्थन सहयोग से पूरे मुंबई शहर में जो कल्पना थी माननीय देवेंद्र जी की, यह चौपाल हर गलियों तक पहुंचा और मुंबई भाजपा का इतना लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ। संतोष जी इस बात की गवाही देंगे कि उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने कहा, मराठी कट्टा, गुजराती संगम, तमिल, दक्षिण भारतीय पेरवाई, हर ढंग के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया गया। आप लोगों के समर्थन से, सहयोग से उत्तर भारतीय मोर्चा ने जो आगाज किया था, जो एक शुरुआत की थी, उसका परिणाम पिछले 15 मई को नेस्को ग्राउंड में दिखा कि जब हिंदी भाषी सम्मेलन में केवल उत्तर भारतीय मोर्चा के लोग ही दिखाई दे रहे थे। ये मैं आज आप लोगों के बीच में गर्व से बता सकता हूं। और उसी नेस्को के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप याद करिए माननीय देवेंद्र जी की गर्जना, जो आज भी विभिन्न सोशल मीडिया में वो भाषण दिखाई देता है, और जो उन्होंने आगाज किया था, याद करिए 15 मई, और उसके बाद 10 जून को उन्होंने राज्यसभा में झटका दिया, 20 जून को उन्होंने विधान परिषद के चुनाव में, और 30 जून आते आते उन्होंने इस महाराष्ट्र की जो अकर्मण्य शासन था उसको उन्होंने बदल दिया। तो यह क्षमता है देवेंद्र जी की, हमारे अपने नेता की। एक बार उसी नेता के सम्मान में, उस नेता की मंशा है कि चौपाल का यह विषय लेकर जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को पुनः एक बार शुरू किया जाए। और मुंबई महानगर पालिका में जिस ढंग से भाई संतोष मेढेकर जी ने कहा कि अभी तो केवल पहले चौपाल के पहले दौर में तो केवल सत्ता बदली है, अब मुंबई महानगर पालिका ही नहीं, एमएमआर रीजन की हर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का विशुद्ध कमल का झंडा फहराना है। उस तैयारी के साथ आज चौपाल के दूसरे दौर की शुरुआत यहां से शुरू हो रही है। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आषाढ़ी एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे यहां बुलाया, 2 शब्द कहने का मौका दिया, हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। बोलिए मेरे साथ सभी लोग, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार उसी बात को दोहराना ठीक नहीं कि आगाज दिंडोसी से हुआ था चौपाल का, और अंजाम देखा है लोगों ने। आगाज देखा है दिंडोसी से और अंजाम देखा है लोगों ने। आज फिर दिंडोसी विधानसभा से ये आगाज हो रहा है, अंजाम सब देखेंगे। और आज एकादशी है, आषाढ़ी की एकादशी, उसमें मेरे भाई बहन इस तादाद में आए हैं। मैं मेढेकर जी हमारे नेता का, उनकी बातों को मानता हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन एक बात उन्हें जरूर बताना चाहूंगा। सवेरे का समय, त्योहार का समय, वारी चालली आहे देहू गावातून पंढरपूरला, तरी पण इतके तादाद में लोग आए हैं। मैं हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करना चाहता हूं।
महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है आज। संत तुकाराम वारी घेऊन गेले, नामदेव गेले आणि मी आणि तुम्ही इथे बसले आणि आमचे भाई बहन आज भाई आणि बंधू सर्व भेटले इथे आज। ये हमारे लिए आज पंढरपुर का ही दर्शन है, हमारे लिए यही पंढरपुर का दर्शन है। हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी लोगों के साथ हम आज आषाढ़ी एकादशी को मना रहे हैं। आगाज के साथ अंजाम देखा आपने। अंजाम इसलिए उन्होंने देखा कि 2019 में युति कर चुनाव लड़ा गया था। हमने यहां पर सांसद चुनकर लाने का काम यहां पे बैठे हुए हमारे भाई बहनों ने किया। यहां पर विधायक चुनकर लाने का काम मैं यहां की बात कर रहा हूं। यूपी में सभी ने, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्यों ने आज्ञा का पालन किया। मैं 100 बार बोल चुका हूं, फिर से एक बार दोहराता हूं, 101 बार। जोर बैठक मारकर दूध बादाम पीकर मैं खुद तैयार था कुश्ती लड़ने के लिए। पार्टी का आदेश आया, अगली बार, इस बार उनको चुनकर ला। तलाक तो होना ही था और वो करिश्मा आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, युवा नेतृत्व है, उन्होंने वो करिश्मा करके दिखाया। और जो सही नैसर्गिक युति थी आज उसकी सरकार बनी है। उस सब के लिए मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। सबका अभिनंदन इसलिए कि सबकी इच्छा थी कि हमारी सरकार होनी चाहिए, आदरणीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होने चाहिए। जिस प्रकार से हमारी सबकी इच्छा है, कारपोरेशन चुनाव लड़ना है, सभी को लड़ना है, कार्यक्रम में नहीं आना है, लोगों को की सेवा नहीं करना है, लेकिन कारपोरेशन हमको सबको लड़ना है। ऐसे हम सभी की इच्छा थी कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। पार्टी का आदेश, पार्टी की आज्ञा, एक कार्यकर्ता, एक निष्ठावान कार्यकर्ता किस प्रकार से होता है वो सीख आदरणीय देवेंद्र जी से लेना होगा। उन्हें पार्टी का आदेश आया, वो कह रहे कि मैं बाहर रहूंगा और आदरणीय एकनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तुरंत पार्टी का आदेश आया कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है और उसे उन्होंने स्वीकार किया। यह हमें सीखना है, यह हमें सीख चाहिए। माला टिकट नहीं गर्मी आता है पाड़ना, ये काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाइयों। और एक बात और मेरी गलती आपको बताता हूं, संख्या किती आहे ते जाऊ द्या, लोग कौन है, सत्ता बदलने की ताकत रखने वाले यहां पर हमारे बहन भाई बैठे हैं। ये तो आषाढ़ी एकादशी के मूड में विठ्ठला विठ्ठला करते अकेले अकेले घर से निकल लिए, लेकिन जब अकेले ही निकले, मैं तो चला था जाने में मंजिल अकेला, लोग मिलते गए और कारवां बन गया। इन्होंने सोचा नहीं था, ये सोचे थे कि सब पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचे आप सभी को। इसीलिए बार बार मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए आप एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी से है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और आज इस देश की आर्थिक व्यवस्था से लेकर, सामाजिक व्यवस्था से लेकर, राजनीतिक व्यवस्था से लेकर इस देश को आगे लेके जाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। और महाराष्ट्र को अग्रणी अगर कोई ले गया था तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी। हमें खुशी इस बात की है, सरकार हमारी आई है, आदरणीय देवेंद्र जी उसके अंदर है। मुंबई का क्या नाम, मुंबई का मेट्रो प्रोजेक्ट बंद करने का काम किया जाएगा।
आरे पे जाकर पर्यावरणवादी बनते हैं ये। मुझसे पूछे, जहां पर इनकी 25 साल तक सत्ता थी, जहां पर 25 साल तक वहां पर ये राज करते थे महानगर पालिका में। अरे आरे का तो 2000 पेड़ काटा गया था कारशेड बनाने के लिए, मुंबई के लोगों की सुविधा के लिए। पूरे मुंबई शहर के वृक्ष को कम से कम 25,000 वृक्ष काटने का काम किया और एक पेड़ काटने का 10,000 रुपए लिया करते थे। क्यों दीनानाथ तिवारी, आपको पता है, आप भी महानगर पालिका कवर करते थे। वृक्ष प्राधिकरण में क्या धंधा हुआ करता था? बिल्डरों के लिए पेड़ काटा गया, वो सही। एक पेड़ काटने का 10,000, एक बिल्डर का अगर 10 पेड़ काटना तो लाख रुपया। 10 पेड़ काटने का लाख रुपया ये शिवसेना के लोग लिया करते थे। 20 पेड़ काटने का 2 लाख रुपया लिया करते थे। मैं विटनेस हूं, ज्ञानमूर्ति शर्मा बैठे, ये विटनेस है। ये महानगर पालिका कवर करने वाले पत्रकार यहां पर खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी विटनेस है। विटनेस है कि नहीं यहां? अगर वहां पे माइती के अधिकार में निकाला गया कि मुंबई शहर में 25 साल में कितने वृक्ष को काटा गया, तो लाखों वृक्ष काटे गए डेवलपरों के लिए, बिल्डरों के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि मुंबई कर, जो 2 करोड़ मुंबई कर रहते हैं, जिनका हक और अधिकार है, जो टैक्स पेयर है, उनकी सुविधा के लिए 2000 पेड़ काटे गए। पेंगुइन चिल्लाता है, आज भी पेंगुइन आया वहां। अब बताइए, पेंगुइन लाकर पेंगुइन बन आकर वहां पर पर्यावरणवादी बन रहे। इनके 25 साल की जो भ्रष्टाचार है, वो लेकर हम सभी लोग मैदान में उतरेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने मुंबई को लूटने का काम किया। आप देख रहे हैं, बारिश हो रही है, 2 दिन बारिश हुई, चैनल वाले चिल्लाने लगे, हम नहीं चिल्लाए, हमारे लोगों ने नहीं चिल्लाया। हमारे लोगों ने पहले ही कह दिया था कि नाले सफाई में बड़ा भ्रष्टाचार है, मुंबई भरेगी, मुंबई की वाटर लॉगिंग होगी, मुंबई में फ्लड आएगा। सारे हिंद माता से लेके सभी जगह पर पानी भरा और 25 सालों में 21,000 करोड़ के रास्ते बने। 21,000 करोड़ के मुंबई महानगर पालिका ने 21,000 करोड़ रुपया खर्च किया। वो कोई किसी के बाप का पैसा नहीं था, वो आप सभी टैक्स पेयर लोगों के जेब का पैसा था, जो आपको सुविधा देनी थी। लेकिन रास्तों पर खड्डे ही खड्डे, पूरे रास्तों पर खड्डे ही खड्डे हैं। अगर 21,000 करोड़ में 2000 किलोमीटर का रास्ता है मुंबई शहर का, चाहे तो मुझे लगता है सोने चांदी की सड़क बन जाती, लेकिन वो पैसा सबका सब शिवसेना के लोगों के भ्रष्टाचार में जाए। ताली बजाओ तो साथ में मिलकर बजाओ, परचून वाला काम नहीं, होलसेल में ताली बजाओ तो मजा आता। होलसेल में बस्ती है तो भूलने का भी अलग आता है। और अब हम सब लोगों को आदरणीय मुंबई भारतीय उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी का आदेश हुआ, जो कि ये बहुत ही इच्छा आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी की है कि एक बार आप लोगों ने चौपाल चलाया पूरे मुंबई शहर में और सरकार का तख्ता बदल गया, ताज और चेहरे बदल गए। जो तन कर चलते थे अपनी शान शौकत पर, आज सम्मा तक नहीं चलती उनकी तुरंत। तख्त और ताज बदल गए। अब उनका फिर से आदेश आया, आदरणीय जयप्रकाश जी का आदेश आया कि चौपाल को हम फिर से शुरू करेंगे, उत्तर भारतीयों का चौपाल। ये
अरे बाबा दूसरे शेर लोग भड़क जाएंगे हमने कभी ये नहीं सोचा, हमने सब पे काम किया, लेकिन इन्होंने हमारे लोगों का इतना पिछड़ा, आज 2014 से लेकर 2022 8 साल हो गए। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक का भाई बहन थे, वहां पर उन्होंने पूरा प्रयत्न करके काम करने का काम किया, लेकिन इनके जो लोग चुनकर आए थे करने काम कोई बात नहीं। 8 साल का बॅकलॉग करून काढणार आम्ही, आता फंड आलेला आहे, सर्व डी2सी का फिर के वैसे ही काम करेगा। बहुत साथियों ने मुझसे कहा हमारे क्षेत्र में फंड चाहिए, हमारे क्षेत्र में फंड चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले प्रायोरिटी होगी डी2सी की, क्योंकि वहां पर दूजा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वहां के लोगों की एक मूलभूत सुविधा, उस मूलभूत सुविधा से भी वंचित रखने का काम वहां शिवसेना के लोग कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार थोड़ी बदली, ये पूरे महाराष्ट्र के लोगों की जो अंदर की स्फूर्णा निकली, वो जनता इनको लानत दे रही थी कि हमने तो वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर आप बैठकर सरकार बनाए। हमने मोदी जी के चेहरे को देखा, हमने देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे को देखा, हमने अमित शाह जी के चेहरे को देखा, हमने नड्डा जी के चेहरे को देखा, हमने दादा के चेहरे को देखा, हमने मुंबई के अध्यक्ष हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी के चेहरे को देखा, और तब हमने वोट दिया था आपको, और आप जाकर उस राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जाकर बैठे, जिसको आदरणीय बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि जिस दिन कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ मुझे सरकार बनाना पड़ेगा उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। वही दुकान आपने बंद नहीं किया, और आप जाकर मराठीत म्हणतात त्यांच्या मांडीतून मांडी लावून सरकार में बैठकर सिर्फ भ्रष्टाचार, तबादले, लोगों को लूटना, यही काम किया। कामगार परेशान रहा 2.5 साल, शेतकरी परेशान रहा, मुंबई की जनता त्राहिमाम हो गई। चारों तरफ कुर्ला से डी2सी आने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तख्त और ताज बदल गए। अब उनका फिर से आदेश आया, आदरणीय जयप्रकाश जी का आदेश आया कि चौपाल को हम फिर से शुरू करेंगे, उत्तर भारतीयों का चौपाल। ये देखिए, ये चौपाल का मकसद सिर्फ उत्तर भारतीयों को संगठित एकत्रित कर उनसे उनके बातों से चर्चा कर मिलने की, सभी समाज के लोगों को, वो चाहे मराठी समाज के लोग हो, वो चाहे उत्तर भारतीय समाज के लोग हो, चाहे बिहार के लोग हो, वो चाहे गुजरात के लोग हो, वो चाहे कर्नाटक के लोग हो या राजस्थान के लोग हो, सभी समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलने का काम करती है। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो, वो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी। हमारे सभी उत्तर भारत के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, हिंदुवासी लोग, गरीब लोग, स्लम में रहने वाले लोग हैं, 2% लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, सिर्फ 2% उत्तर भारतीय समाज का। नहीं तो स्लम में रहने वाले लोग, हमें रोज की समस्याओं पे लड़ना है, चाहे गटर भरा हो, रास्ते खराब हो। हमारे 2 फुट के ओटले, जिस ओटले पर हमारी बहनें माएं कपड़ा भी धोती है, वो 2 फुट के ओटले भी यहाँ पर शिवसेना के जो नगर सेवक, विधायक, सांसद है, उत्तर भारतीय देखकर परप्रांतीय बोलकर उनका काम कर, उनका काम नहीं किया यहाँ के शिवसेना के नगर सेवक, विधायक, सांसद। क्यों? हा तर भारतीय जनता पार्टीचा मतदाता है। 2009 से 2014 तक
मुझे यहाँ की जनता ने, हमारे भाई बहनों ने, माता पिता ने, सबने अवसर दिया, मुझे यहाँ पर आमदार बनाया, विधायक बनाया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि किस प्रांत का है, किस भाषा को बोलने वाला है, किस प्रांत से आता है। सिर्फ ये है कि इंसान है और ये भारतीय है, मुंबईकर है, इसका काम करना मेरा धर्म है। इन्होंने चुनकर मुझे लाया, मेरी अरे बाबा, दूसरे शेर लोग भड़क जाएंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा। हमने सब पे कुर्ला से डिंडोसी आने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। मेट्रो का काम रुक गया। अगर अब तक हमारी सरकार नहीं होती, आदरणीय देवेंद्र जी होते, तो पूरे मुंबई शहर का क्या एमएमआर रीजन का 200 किलोमीटर के ऊपर का 285 किलोमीटर की मेट्रो आज दौड़ रही होती। ये 5 किलोमीटर दौड़ाए, दहिसर से लेके आर्य कॉलोनी उतर के आर्य का जंगल देखने जाए। बताइए, वो भी देवेंद्र जी ने बनाया था। 2-2.5 साल तक कोरोना काल से लेके चारों तरफ त्राहिमाम, वैक्सीन तक नहीं, एक वैक्सीन तक नहीं दे पाए। केंद्र से मोदी जी ने वैक्सीन भेजा तो हम सभी लोगों को वैक्सीन लगा। आज लेकिन फिर से पूरे महाराष्ट्र की जो इच्छा थी, जो इच्छा शक्ति थी, उनकी सरकार फिर से चुनकर आई है और लोगों का विकास होगा। वो चाहे कामगार होगा, शेतकरी होगा, हॉकर्स होगा, वो चाहे गरीब से गरीब टैक्सी वाला हमारा होगा, रिक्शा वाला होगा, सबकी ये सरकार आई है और ये सरकार सबके विकास का काम करेगी। आदरणीय मोदी जी पूरे देश का विकास कर रहे हैं, देवेंद्र जी महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं। और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अब आ रहा है। वो चाहे 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, हम सभी को तैयार रहना। मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, टिकट मांगना सबका अधिकार है, वो आपका हक है, मांगना ही चाहिए। लेकिन पार्टी जब किसी एक को देती है तो हम सभी को मिलकर उससे कंधे से कंधा मिलाकर उसको चुनकर लाने का काम ये हम सभी। हमने सोचा है कि मुंबई महानगर पालिका में हमारे कम से कम 150 नगर सेवक आएंगे। कैसे आए? भैया याला तिकीट दिलं, आता याला फारच लागत। कहो कि मराठिया तो बहुत बदमाश है, टिकट देगा लेके हरवा पड़े। ये सब भाषाओं से दूर जाना पड़ेगा हमको। सिर्फ कमल का फूल और हमारी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसको तन मन धन से मदद करने का काम अगर हम करेंगे तो बूंद बूंद से सागर भरेगा। जो एक संकल्प लिया आदरणीय देवेंद्र जी ने, एक जो संकल्प लिया आदरणीय मंगल कुमार ने, एक संकल्प लिया हमारे, एक एक बूंद से सागर भरेगा और एक एक यहाँ से 7 चुनकर भेजते हैं। अगर हमारे 7 लोग यहाँ पर चुन कर आते हैं तो हमें मुंबई से 143 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जब मुंबई से 143 लोग जीत कर आएंगे तो 7 हम ले जाकर वहां रखकर बोलेंगे ये देखिए 150 पूरे हुए। ये संकल्प हमें लेकर चलना है। मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं और मैं चाहता हूं और जानता हूं कि निश्चित तौर से आप लोगों के मन में वो भावना है। आप भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य और चुनकर लाने का काम करेंगे। निश्चित तौर से आप पे विश्वास है। आज से सेकेंड फेज का चौपाल का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और उस धरती से शुरू हुआ है जिस धरती पे फर्स्ट फेज में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी विरोधी पक्ष नेता से सभाए थे। मैंने कहा था मेरा मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस है और रहेगा। आज वो भले डिप्टी चीफ मिनिस्टर है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दूसरे फेज का चौपाल शुरू हो चुका है।
आदरणीय उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई शहर में फिर से होगा, हमारे वार्ड वार्ड में होगा। आदरणीय संतोष यादव जी एक एक वार्ड में 40-40, 50-50, 60-60, 70-70, 50-50 लोगों का हम चौपाल वहां पर शुरू करने जा रहे हैं। फिर से आपके नेतृत्व में पूरे डिंडोसी में करेंगे। और मैं आपको आज ये वचन देना चाहूंगा कि मैं इन भाई बहनों की ताकत से मैं वचन दूं क्या भैया? सब हाथ उठा के बोलेंगे क्या? सब हाथ उठा के आपको साथ के साथ मदद से वो चुन कर लाने का काम हम उनकी ताकत से करते हैं। मेरी अकेले की ताकत नहीं, एक अकेला चला नहीं छोड़ता। आप सबों की ताकत, आप सभी को साथ में लेकर आप सभी भाई बहनों का जो एक ओरा होगी, जो एक संकल्प होगा, उसको लेकर झंडा भारतीय जनता पार्टी का लेकर आगे चलने का काम करेंगे और मुंबई महानगर पालिका में अपना महापौर बैठाकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भगवान लहराने का काम हम सभी लोगों को मिलकर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।